बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि निगरान सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद 17 ग्रेड के 59 अफसरान की अखाड़ पिछाड़ कर दी। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, निगरान सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद 17 ग्रेड के 59 अफसरान की अखाड़ पिछाड़ की है। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। निगरान सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद 17 ग्रेड के 59 अफसरान की अखाड़ पिछाड़ की है और इसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि मर्क गुल चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल तालीमी बस्ती कराची तैनात कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रईस गुलाम रजा PAS 112 के मसाइल के हल के लिए मैदान में आ गए और मसाइल हल करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन सामने रख दिया। बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त में जमहूरियत की बात करती है। बात करेंगे इस हवाले से सादत हुसैन से, बताइएगा। जो है हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, जिसका जवाब जो है अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो है वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि मुल्क में जो है आम इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि जो है वो आवाम की खिदमत का जो मिशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो लेके चली थी और आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको लेके आगे की जानिब जा रहे हैं, वो खिदमत का सिलसिला जो है जारी और सारी रहे। इस वक्त मेरे साथ जो है 112 PS के कैंडिडेट MPA के हमारे साथ मौजूद है, रईस गुलाम रजा साहब। इनसे हम जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की, आवाम की खिदमत की बात की है, आम इंतखाबात के हवाले से भी बताइएगा और साथ साथ जो है PS 112 के अंदर इस वक्त जो बुनियादी मसाइल हैं वो कौन से हैं, उनको हल करने के लिए इस वक्त जो है बतौर सीनियर नुमाइंदे आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही मुतालबा रहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। ये बयान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही बयान है, सदर आसफ अली जरदारी का भी यही बयान है कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और रही बात काम के हवाले से, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत की पहचान है। यहाँ पर पाकिस्तान में पहली मरतबा गंबट में फ्री ट्रीटमेंट की जा रही है लिवर की। हालिया अमेरिका से एक खातून आई थी पाकिस्तान की किसी जगह पे जो है ना इसका फ्री ट्रीटमेंट की जा रही है, तो अमेरिकी खातून पाकिस्तान आई और गंबट में जो है ना वो उसने अपनी ट्रीटमेंट करवाई। तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। ये एजाज़ की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट जाता है। कराची, जैसे मैं कराची की बात करूँ तो कराची के अंदर भी काफ़ी काम हो चुका है और हो भी रहा है। यानी कि आने वाले आम इंतखाबात में जो वज़ीर आज़म होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जी बिल्कुल। आपने हालिया जो गुज़िश्ता जो रात जो आपने खुद जलसा है शायद आपने अटेंड किया होगा, उसमें आपने जोश व वलवला खुद ही देखा होगा कि आवाम ने साबित कर दिया है कि बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। जी बिल्कुल। ये थे PS 112 के MPA के नुमाइंदे और इनकी जानिब से यही उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि PS 112 के अंदर जो है ये जीत हासिल करके उस सीट को बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर साहिबा के जो है वो तोहफ़े के तौर पे पेश करेंगे। और साथ साथ जो है इस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहर भर में जो है तरक्याती काम कर रहे हैं और साथ साथ जो है PS 112 के बुनियादी मसाइल जो इस वक्त मौजूद हैं वो जो हमारे साथ कैंडिडेट थे उनकी जानिब से जो है हल करने की उम्मीद ज़ाहिर की है। जी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया। मरकजी रहनुमा शाहिद गौरी कहते हैं कि शादाब रजा नक्शबंदी बतौर सरबराह पार्टी में खिदमात अंजाम देंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जरिए हमने नए सरबराह का इंतखाब किया है। सरबराह की तब्दीली से मुतालिक सिफारिशात इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवा चुके हैं। शुएब मुख्तार की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने नए सरबराह का इंतखाब कर लिया। मरकज अहले सुन्नत इंटरनेशनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रहनुमा शाहिद गौरी बोले कि इंटर पार्टी इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद हमने फैसला किया है कि शादाब रजा नक्शबंदी बतौर सरबराह और बिलाल अब्बास कादरी बतौर नाइब सरबराह पार्टी की कमान संभालेंगे। सीनियर मरकजी रहनुमा शादाब रजा नक्शबंदी साहब और अमीर शोदाए मिलाद मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह के साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही
खुश असलूबी से ये सारे मराहिल तय हुए। नौ मुंतखब सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शादाब रजा नक्शबंदी ने कहा कि पार्टी के जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया उनका शुक्रगुजार हूँ। जब तक इस मनसब पर मौजूद रहूंगा कायद सुन्नी तहरीक सलीम कादरी के मिशन पर अमल पैरा रहूंगा। इंशाअल्लाह हम ये सब टीम मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इस तंजीम के जो बानियान हैं, हमारे जो शहीद कायदीन हैं, उनके मिशन को हम हमेशा जिंदा रखें। साबिक सरबराह की तब्दीली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का जिक्र करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि यह बात समझ से बालातर है कि सरवत एजाज कादरी क्यों अपने खिलाफ दिया गया फैसला मानने से कासिर है। हमें अब भी इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। कराची के ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हैदरी मार्केट के ताजरों ने बिजली मजीद महंगी होने की सूरत में एहतजाज का इंदिया दे दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली ने ताजरों को बदहाल कर दिया। हैदरी मार्केट में सन्नाटों के डेरे, महंगाई और होशरुबा बिजली के बिल जहां कारोबारी सरगर्मियों को जाम करने का सबब बने हुए हैं, तो वहीं ताजरों को भी मुश्किल से दोचार कर रखा है। नौरतानाबाद हैदरी मार्केट के ताजिर कहते हैं हुकूमत से मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। दुकानों के किरायों से ज्यादा बिजली के बिल आए, जिसने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली मजीद महंगी हुई तो एहतजाज करेंगे। अलमिया ये है कि इसमें वैसे ही बिजली के बिल में इंतहाई होशरफा इजाफा हो चुका है। जो लोग दुकानदार थे उनकी दुकानों के किराए से ज़्यादा के बिल आ रहे हैं। अगर किसी का 20, 25, 30 हज़ार रुपये दुकान का किराया है तो उसका बिजली का बिल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। जो 30,000 रुपये सैलरी पे हमारा आदमी दुकान पे काम करता था उसका 18 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अगर इसी तरह ये मामला चलते रहे तो आप यकीन जाने लोग जो है बिजली में समझता हूँ कि इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। ताजिरों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे महंगाई और अबतर माशी सूरत हाल को बेहतर बनाकर मार्केटों की रौनकों को बहाल किया जा सके। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। नाजरीन, अंधेर नगरी चौपट राज टेट्रा पैक दूध बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। टेट्रा पैक दूध की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक इजाफे का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। ना कोई सरकारी रेट और ना ही जिले इंतजामिया की कार्रवाई का खौफ। टेट्रा पैक दूध बनाने वाली कंपनियां भी मनमानियों पर उतर आईं। टेट्रा पैक दूध की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। दूध का 1.5 लीटर टेट्रा पैक 15 रुपए इजाफे से 395 रुपए तक पहुंच गया। फी लीटर टेट्रा पैक 10 रुपए महंगा होकर 280 रुपए, जबकि पाव का पैक 5 रुपए इजाफे से 75 रुपए तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि दूध की कीमतों में इजाफे के बायस खरीदारी कम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इजाफा नहीं होना चाहिए, कम होने चाहिए पैसे। बहुत रेट ज़्यादा किए हुए कंपनी वालों ने, थोड़ा ख्याल करना चाहिए आवाम का। दुकानदारों का कहना है कि कंपनियां महंगाई और मौजूदा हालात को जवाज बनाकर कीमतों में इजाफा करती हैं। वजह कोई नहीं है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले डॉलर का रेट था, डॉलर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है। अब ये है कि पेट्रोल बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा। रेट इन्होंने हर सूरत में बढ़ाने हैं, बहाने इनके पास हज़ार है। टेट्रा पैक दूध बनाने वाली 2 कंपनियों ने यकम और एक कंपनी ने 6 अक्टूबर से नई कीमतों के इतलाक का ऐलान किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शरकायत में मुनाफाखोरों का राज बरकरार। होलसेल बाजार में चीनी सस्ती होने के बावजूद रिटेल में चीनी के दाम कम नहीं हो सके। सस्ती चीनी ना मिलने पर शहरी फट पड़े, बोले कीमत में कमी के बावजूद रिटेल में महंगी चीनी मिल रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट। चीनी सस्ती होने के बावजूद आवाम को मैसर ना आ सकी। होलसेल में 145 रुपए किलो, जबकि रिटेल में 165 से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। होलसेलर्स कहते हैं चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा तो चीनी मजीद सस्ती हो सकती है। जो चीनी बाहर जा रही थी ना, तो इसमें बहुत यानी कि मुल्क का भी नुकसान था और आवाम का भी नुकसान था। लिहाजा मेरी निगरान हुकूमत से यही कार्रवाई की इल्तिजा है, यानी कि उनको कफीर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसी तरह उनके पीछे डंडा लेके भागा जाए और इंशाल्लाह ये और कम हो जाएगी। शहरी कहते हैं चीनी सिर्फ होलसेल में सस्ती होती है, हम तो आज भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई इतनी है कि एक कप चाय जो है ना आधा कप चाय पिएगा वो भी 50 रुपए का। इसको हम लोग ज़बान में बोलते हैं कट चाय। फुल चाय पिएगा तो बोले 70 रुपए का चाय, सही है।
उससे पूछेगा क्यों भाई इतने महंगाई, बोला कि चीनी का रेट देखो भाई, होलसेल में जो 145 का इधर मार्केट में जो जाता है ना 145 रुपए होलसेल। शहरियों ने कराची इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में मुबैना तौर पर कायम किया जाने वाला टोल टैक्स और वजन कांटे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। कौमी शाहरा पर लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज 7वें रोज भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक सुपर हाईवे और कौमी शाहरा को मिलाने वाली अहम सड़क बंद है। ट्रांसपोर्टर्स और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। ट्रांसपोर्टर्स का दावा है कि जाली टोल प्लाजा और वजन कांटा कायम किया गया है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुताबिक हज़ारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। अब आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस कराची एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदगी की शरह 210 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची का शुमार फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मिट्टी के ज़र्रात, गाड़ियों, फैक्ट्रियों का धुआं हवा में शामिल है। सुबह में आलूदगी की शरह 210 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। 100 से 200 डिग्री तक फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए मुज़र है। 201 से 300 तक फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई नुकसानदेह है। माहिरीन सेहत ने कराची की फ़िज़ाई आलूदगी को देखते हुए लोगों को खबरदार कर दिया। बताया कि आलूदगी के सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। आँखों, एलर्जी और दमा के मरीजों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। माहिरीन सेहत ने मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट लगाने का मशवरा दिया। माहिरीन ने शहरियों को बार बार आँखों को धोने की भी तजवीज़ दी। शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। डॉक्टर्स ने फ़ज़ाई आलूदगी को नाक, कान, गले के अमराज की वजह करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का राज, इंसानी सेहत दाव पर लग गई। आलूदगी ने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि नाक, कान, गले और फेफड़े फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर होते हैं। आलूदगी से फेफड़ों का कैंसर होने का भी खदशा है। नाक की एलर्जी है, लोग छींक रहे हैं, नाक बंद होती है, गले की खराश है। नाक जब बंद होती है तो ये साइनसेस है हमारा, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है, तो साइनोसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा फिर और नीचे हम आते हैं तो लैरिंग्स में, जिसको नरखरा कहते हैं, तो नरखरे की सोजिश होती है, जिससे आवाज़ लोगों की बैठ जाती है, फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और नीचे हम आते हैं फेफड़े में, तो फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। माहिरीन तिब का कहना है कि फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं, कचरे को जलाना आलूदगी का बड़ा सबब है। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। डॉलर मजीद सस्ता होने का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 16 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कमी के बाद 292 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपये 86 पैसे से गिरकर 289 रुपये 70 पैसे तक गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 17 रुपये 40 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 17 रुपये से ज़ायद सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपये में बैरूनी कर्ज का बोझ 2100 अरब रुपए कम हो गया। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए से अब तक 38 रुपए सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी पर इख्तिताम हुआ। मार्केट में सरमायाकारों ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई है। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में आगाज तो मुस्बत हुआ, मगर ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। मार्केट में मंदी का रुझान कारोबार के इख्तिताम तक जारी रहा। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ बोले, मार्केट में रिफाइनरी सेक्टर में काम हो रहा है, सरमायाकारों को अच्छी खबरों का इंतजार है। देखिए, एक तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक गिरावट भी नहीं है। हम ये देखें कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, कोई नीचे नहीं जा रही है, और प्लस सुबह तो पॉजिटिव खुली थी। देखिए, प्रॉफिट टेकिंग में इन्वेस्टर कर रहे होते हैं जिन्होंने अगर कोई पोजीशंस लेके गए। आप देखेंगे रिफाइनरीज में ज़्यादा काम हो रहा है, और प्लस एक न्यूज़ भी है कि आगे रिफाइनरी से रिलेटेड न्यूज़ आएंगे, सर्कुलर डेट से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 116 पॉइंट्स की कमी से 40,277 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 6.68 अरब रुपए मालियत के 25.90 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में 227 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 142 कंपनियों की कीमतों में इजाफा
इजाफा और 164 के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन साजिद के हमरा अयाज राना, सिटी 21। एक्सपोर्टर्स ने क्रैकडाउन को मुल्की मईशत के लिए मस्बत करार दे दिया। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी तजवीज़ दे दी। एक्सपोर्टर रफीक गोडेल कहते हैं डॉलर सस्ता होने के मस्बत असरात आइंदा माह से होंगे। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हुकूमत की पेशकदमी जारी। इक़दामात से बिजनेस कम्युनिटी खुश। पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वेटर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक गोडेल का कहना है कि इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल अच्छी नहीं। क्रैकडाउन के बाद डॉलर नीचे आना, मुस्बित असरात आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब जिस तरह डॉलर नीचे आया है तो जितना खाम माल है उसकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा अगले महीने के अंदर। रफीक गोडियल बोले डॉलर सस्ता होने से खाम माल की कीमत में भी अब कमी होनी चाहिए। ये भी कहा कि सनतों को सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का दरपेश है। तजवीज़ दी कि बिजली की कीमत कम करना है तो कुदरती गैस पावर सेक्टर को देना होगी। आपका न्यू कमर तो इस इंडस्ट्री में आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो मेरी अर्ज ये होगी, जैसे हर वक्त हम ये शिकायत करते हैं एज ए एक्सपोर्टर कि लेवल प्लेइंग फील्ड रीजनल में होनी चाहिए, तो हम पहले डोमेस्टिक में तो फैसला कर लें। अब जो न्यू कमर आ रहा है उसको आप 4,200 रुपये में RLNG दे रहे हो, तो वो तो नया न्यू कमर तो आ ही नहीं सकता जहाँ 1,400 रुपये। इतने बड़े वास्ट डिफरेंस से आपकी नई इंडस्ट्री SMEs जो है वो बल्कि बंद हो रही है इस वक्त। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि क्रैकडाउन से मईशत और आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले बेनकाब हो रहे हैं। स्मगलिंग का खात्मा करना है तो काले धन को दस्तावेज करना होगा। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। पाक बहरिया ने हुकूमती मंजूरी के बाद जंगी बहरी जहाज बरतानिया के हवाले किया। PNS तारिक की हवालगी की तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान से जहाज़ हासिल करके फॉकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता है। जहाज़ ग्लासगो के क्लाइड मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर में रॉयल और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी विरसे की अलामत के तौर पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 12वीं जमात प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 77% रहा। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 12वीं जमात प्री मेडिकल के तमाम नताइज वेबसाइट पर जारी कर दिए। नताइज में कामयाबी का तनासुब 77% रहा। 7.3% A1 ग्रेड जबकि 51% A ग्रेड और 16% तलबा B ग्रेड में पास हुए। 23 तलबा इम्तिहानात में नाकाम हो गए। सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासाद। शहर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नजरो न्याज का सिलसिला तेज हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना आते ही नजर न्याज का सिलसिला जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसके बाद जो डिस्पोजेबल ग्लास और दीगर बर्तन हैं उसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। और इस वक्त मैं कराची के एक अहम मार्केट पेपर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो हैं वो आए हुए हैं। नजर न्याज का तबर्रुक का जो सिलसिला होता है वो आजकल थोड़ा कसीर तादाद में भी होता है, इसलिए लोगों का जो रुझान होता है वो डिस्पोजेबल ग्लास और बर्तनों की जानिब ज़्यादा होता है। और इस वक्त मैं इसी हवाले से दुकान पर मौजूद हूँ और दुकानदार हजरात से ही बात करूँगी। जी सर बताइएगा, 12 अव्वल की मुनासबत से जिस तरह नजर न्याज का सिलसिला शुरू हुआ है तो कितनी मांग में इजाफा हुआ है, शहरियों का क्या रुझान है? शहरियों का रुझान ये है कि मार्केट जो है वो सही है, इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि रेट अब चले गए, तो शहरी ये चाह रहे हैं कि हमें रेट डाउन मिले तो हम ज़्यादा इसको करें। वैसे सही है, मार्केट इतनी डाउन नहीं है। अच्छा सर बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपकी दुकान में मौजूद है, मगर 12 अव्वल में और नजर न्याज के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो पेश हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं? 750 ml बहुत होता है बिरयानी के लिए, 1000 ml बहुत होता है बिरयानी के लिए। बाकी ये मेगा कंपनी है, ग्लास कहलाती है, ये शरबत के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, पानी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा सर ये बताइएगा, एंड 12 अव्वल आ जाएगा, पूरा महीना ही इसी तरह मिलाद में और महफिलों में गुजरेगा, तो क्या आपकी मार्केट कैसी जाएगी? क्योंकि आपने बताया अभी शुरू में जो है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, आखिरी तक क्या आपके देखते हैं कि आप कैसी जाएगी मार्केट? 2-3 दिन में इसका उठाव होगा ज़्यादा,
जैसे 14 अगस्त में होता है, ऐसे 2-3 दिन में काफ़ी कटेगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि अभी जो है नज़र न्याज का सिलसिला शुरू ही हुआ है, इसलिए मार्केट जो है थोड़ी सी डाउन है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो गिलास के जो पैकेट्स मिलते थे 2500 रुपये में, अब वो 3700 तक के पहुँच गए। इसीलिए जो गाहक आते हैं वो थोड़ी शिकायत भी करते हैं कि कीमतों में इजाफा भी हुआ है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, लेकर भी जा रहे हैं। और इनका बताना यही है कि आगे जिस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा तो इसी तरह यहाँ पे डिमांड जो है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ भी जाएगी। जी, ट्रांजिशन अफसर कलदम डीएमसी ईस्ट फैज़ अहमद शेख ने म्यूनसिपल कमिश्नर सफोरा मुनव्वर हुसैन मुल्ला और उनके हमरा रबीउल अव्वल के हवाले से जारी बल्दियाती खिदमात की फराहमी के कामों का मुआयना किया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में सड़कों की बेहतरी के काम के मुआयने के दौरान फैज़ अहमद शेख ने कहा कि ज़िला शर्की के 5 टाउन्स में बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए शब व रोज़ इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। कोशिश है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मसाजिद, महाफिल और जुलूस के रास्तों में रोशनी, सड़कों की बेहतरी, रोड लेवलिंग समेत तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की मुशावरत को इस लिहाज से खुसूसी अहमियत दी जा रही है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तेज़ी से बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची पुलिस ने जामे प्लान बना लिया। जुलूस की गुजरगाहों, मरकजी रूट्स पर पुलिस कमांडोज और स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची पुलिस ने जश्न ईद मिलादुन नबी से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 रबीउल अव्वल के तमाम छोटे बड़े जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर कहते हैं बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस के अलावा स्पेशल ब्रांच की नफरी और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की नफरी और जो कमांड एंड कंट्रोल की हमारी डिप्लॉयमेंट है वो इस तमाम जुलूसों के अंदर शामिल होगी। जहाँ तक बात है थ्रेट की, तो आपको इल्म है कि हमारे साथ जो बाकी बैरूनी जो ममालिक हैं उनकी मुदाखलत हमेशा अमन अमान को ख़राब करने के लिए वो हमेशा रही है, लेकिन इसमें जो थ्रेट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के तमाम जुलूस मेमन मस्जिद खारा दरस से शुरू होकर नश्तर पार्क पहुंचेंगे, जबकि छोटे बड़े जुलूस नुमाइश चौरंगी पहुंचेंगे। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ की गलियां और ज़िली सड़कें सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ईस्ट जोन में तकरीबन कोई 500 के करीब जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें से 150 के करीब प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के दिन के हैं। इसमें जो बड़े प्रोग्राम है और जो बड़े जुलूस हैं उनमें तो जुलूस में तमाम रूट की BD क्लियरेंस करवाई जाएगी और बाकी जो बड़े वेन्यूज़ हैं उनकी भी BD क्लियरेंस की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल पर जिला ईस्ट और साउथ पुलिस की नफरी के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार भी सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस की गुजरगाहों को CCTV कैमरों की मदद से भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। महकमे बागात डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तैयारियां। कोरंगी 2.5 नंबर के चौराहे पर खूबसूरत मोनूमेंट की तामीर शुरू कर दी, जिसे चंद रोज में फाल कर दिया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट। जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महकमा बागात बल्दिया कोरंगी सरगर्म। चौराहों पर खूबसूरत मोनूमेंट की तैयारी तेज कर दी। डायरेक्टर पार्क वरकास सोमरो कहते हैं मोनूमेंट तकमील के आखिरी मराइल में है। गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमात की फराहमी के लिए जुलूस के रास्तों पर दरख्तों की तराश व खराश जारी है। 12 रबीउल अव्वल आ रही है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके एजाज़ में बल्दिया कोरंगी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। जिस तरह लाइटों का इंतज़ामात, रोडों के जो है ना उनका इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उसी तरह महकमा बागात ने एक रॉकरी मसनूई आबशार बना के खूबसूरती में इजाफ़ा किया ताकि उस रात उस दिन वो चलेगा और ये जो भरपूर रोशनियां होंगी उसमें 4 चांद लगाएगा। डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स कोरंगी मोइनजत के मुताबिक मोनूमेंट की तैयारी महकमा बागात के अपने फंड से की गई है। शहरियों ने भी इस मोनूमेंट की तामीर पर खुशी का इजहार किया। हमारे चेयरमैन साहब की हिदायत पे इसे हम खूबसूरत बना रहे हैं। इसके अंदर इंडोर आउटडोर अंडर वाटर लाइट्स भी हैं और रात के अंदर एक बहुत खूबसूरत एक मंजर पेश करेगा और ये एक पैसों की बचत के साथ साथ एक खूबसूरत तोहफा है
कोरंगी के आवाम के लिए। देख के बहुत अच्छा लगता है। कोरंगी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं भी नहीं, और होती भी हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उनका बुरा हाल होता है। इसे देख के अच्छा लगता है। फिर चौराहों पर खूबसूरत मोनूमेंट मजहबी मुआशरे की अक्कासी करते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।